ये भक्त चीधर कैसा है? बोले छोटी सी कुटिया है, बहुत गरीबी वाला जीवन है, बहुत अत्यंत निर्धन स्थिति परिस्थिति है, इतनी गरीबी है कि क्या कहें। लेकिन आज जब भक्त पीपा को आते हुए देखा तो प्रसन्न होकर आनंदित हो गए, खूब सत्कार किया। आइए आइए महाराज, आइए आइए, आज तो भाग्य खुल गए। महाराज जब एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है ना तो हृदय को बड़ा आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब दूसरे भक्त से भेंट हुई है तब ठाकुर जी का नाम रस का ही प्रसार होगा, अब नाम रस को ही गाया जाएगा, ये भाव आता है। चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने खूब आदर किया, लेकिन गरीबी इतनी थी कि ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो जब वो व्यवस्था नहीं थी घर में भोजन प्रसादी की, तो क्या करें? पत्नी ने चीधर जी से कहा, आप ही बताओ, घर में भक्त आए हैं, संत आए हैं, और उनका स्वागत कैसे किया जाए, उनको कैसे उनकी प्रसादी सेवा हो, कैसे उनके लिए व्यवस्था की जाए। तो चीधर जी की धर्म पत्नी ने क्या किया? कुछ तो था नहीं, एकमात्र वस्त्र था, गरीबी बहुत थी। लेकिन देखो एक बात बताऊं, जीवन में कष्ट कितने भी आ जाएं, तकलीफें कितनी भी आ जाएं, पर भक्त का स्वभाव होता है कभी उसका भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं होता, ये अब पक्की बात है। तो चीधर जी की पत्नी जो वस्त्र, जो साड़ी पहनी थी ना, उस साड़ी को उतार के दे दिया कि जाओ इसको बाजार में बेच दो और इससे जो भी धन मिले उससे इनको प्रसादी पवाओ श्री पीपा जी महाराज को। तो महाराज अंदर जो चौका था, चीधर जी वो वस्त्र लेकर गए, दुकान से कहीं से एक मोल पैसा मूल्य लेकर के आए और उस मूल्य से कुछ खाने पीने के लिए सामग्री व्यवस्थित की और बना करके, और फिर पत्नी ने बनाया। तो चीधर जी ने पीपा जी के पास और श्री सीता सहचरी जी के सामने प्रसादी धरा। पीपा जी ने कहा, अरे चीधर जी, आपकी श्रीमती जी कहाँ है? क्यों? क्योंकि वह तो निर्वस्त्र थी, उसके पास वस्त्र, एक ही तो वस्त्र था, वह भी दुकान में बिक चुका था, तो वह सामने कैसे आती? तो वह भीतर ही छिपी है चौके में। तो बोले, अरे ये प्रसादी हम अकेले अकेले थोड़ा पाएंगे, आप भी अपनी पत्नी को बुलाइए, हम सब चारों लोग मिलकर के पाएंगे। पीपा जी के लगे, नहीं नहीं नहीं, आप पाइए, आप लोग अतिथि है, आप लोग पाइए, हम लोग बाद में पालेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पत्नी को आदेश दे, जाओ लेकर के आओ। तुरंत महाराज जयश्री श्री सीता सहचरी जी गईं, तो जा करके देखा तो एक जगह निर्वस्त्र होकर के बैठी हुई हैं। जैसे ही सीता सहचरी जी ने देखा तो समझ गए कि इनके यहाँ बहुत ज्यादा धन की अव्यवस्था है, हमारे लिए भोजन की भी व्यवस्था इन्होंने अपने तन के वस्त्र बेच करके किए हैं। तुरंत महाराज सीता सहचरी जी ने अपने वस्त्र का, अपने साड़ी को आधा फाड़ करके दे दिया, आधा स्वयं पहनी है, आधा महाराज चीधर जी की धर्म पत्नी जी को, जो परम ठाकुर जी की भगवत भक्ता, उनको दी, और फिर चारों ने मिलकर के प्रसाद पाया। जब पीपा जी और सीता सहचरी जी जाने लगे तो मन बड़ा उदास था। अरे राम राम, ठाकुर जी का इतना भजन करते हैं, ये इनकी यहाँ वैभव की इतनी व्यवस्था है। तो बोले कि अगर हम इनकी सेवा कर सके तो कितनी बढ़िया बात होगी। तो महाराज पीपा जी महाराज और उनकी श्रीमती सीता सहचरी जी दोनों नगर के बाहर आकर के और बैठ गए कि भैया हमसे जिसको जो सेवा लेनी हो ले ले, हमको बदले में कुछ धन दे दे, एक कीमत अदा कर दे। वहां पे खूब लोग इकट्ठे होने लगे, भैया ये कैसे लोग हैं, कह रहे जो भी धन चाहिए ले लो, बदले में जो हमसे सेवा लेनी हो हम वो कर्म करने को तैयार है। महाराज वहां पे कुछ भक्त आ गए ऐसे जिन्होंने द्वारिका में पीपा जी महाराज को देखा था,
द्वारिका में पीपा जी महाराज जी की बड़ी यश कीर्ति हुई थी, क्योंकि उन्होंने निकुंज लीला में प्रवेश पा करके भगवान के दर्शन किए थे, जिससे पूरी द्वारिका में खूब पीपा जी की जय जयकार हुई थी। उन्होंने पहचान लिया, बोले आपको धन की आवश्यकता है, खूब स्वर्ण मुद्राएं मोहरे इत्यादि प्रदान कर दिया। उन्होंने बोले महाराज ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी श्री आपकी सेवा में लग पा रही है। उन मोहरों को लेकर के आए और श्रीमती सीता सहचरी जी ने तुरंत वह बड़े प्रेम से पुलकित होकर चीधर जी को प्रदान कर दिया। वहां से खूब प्रेम से पुलकित होकर के आनंदित होकर के पीपा जी आगे बढ़े। आगे महाराज जब गए तो एक जगह बोले देखो देवी अब तो बुढ़ापा भी आ रहा है, धीरे धीरे शरीर भी जर्जर होता जा रहा है, अब ज्यादा घूमा फिरा होगा नहीं, एक जगह कुटिया में रह के भजन करेंगे। तो एक कुटिया बनाई रहने लग गए। एक दिन 4 चोर आ गए। उन्होंने कहा देखो ये महात्मा के साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री चल रही है, क्यों ना इसका हरण कर ले। और ये बाबा क्या कर लेगा, ऐसा सोचकर महाराज पीपा जी के पास आए, कहने लगे सुनो तुम्हारी पत्नी की चलती है ना तुम्हारे साथ में, किधर है। पीपा जी मुस्कुराए, बोले क्यों। बोले हम उसको लेके जाएंगे, हम अपने साथ ले जाएंगे। पीपा जी बोले साथ ले जाओगे। बोले चलो अच्छा, पीछा तो छूटेगा, 2 लोगों में बहुत व्यवस्था होती है, अकेले ही भजन करेंगे। बोले उस कमरे में उधर है जाओ। जैसे ही उन चारों ने महाराज द्वार खोला, उन दुष्टों ने चोरों ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने क्या देखा, वो सीता सहचरी तो नजर नहीं आई, एक बड़ा भयंकर सिंघनी नजर आती है। और वह सिंघनी जैसे ही दहाड़ लगाई, वह चारों ने तुरंत दरवाजा बंद करके भागी और पीपा जी के पास आकर बोले महाराज हमसे बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा करो, इस सिंघनी से हमारी रक्षा करो। क्यों, ये तो हमें फाड़ चीर फाड़ देगी, हमारी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमने गलत दृष्टि से देखा है, इसलिए अपराध को क्षमा करो। तब उनकी बुद्धि पवित्र हुई। अब जब दोबारा द्वार खोला तो उन्होंने देखा वहां पे मां सीता सहचरी जी बैठी हुई थी। खूब प्रेम से प्रणाम किया और इस प्रकार से महाराज उन दुष्टों की भी बुद्धि पवित्र हो गई। भजन में इतना बल होता है महाराज कि जब आप धर्म के मार्ग पे चलोगे तो याद रखना दुनिया वाले तुमको बहुत परेशान करेंगे, लोग तुम्हें बहुत सताएंगे, दुनिया वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जो भी मौका मिलेगा ताने देने का बोलने का बड़ा सुनाएंगे। लेकिन याद रखना सज्जन व्यक्ति के साथ हर कोई तो साथ छोड़ के चला जाता है, लेकिन भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। दुष्ट के पास तो पूरी दुनिया की भीड़ होती है, लेकिन मेरे ठाकुर उसके साथ नहीं होते। तो महाराज